अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हम यूजीसी नेट की यूनिट नंबर 7 पर बात करने वाले हैं, जिसका उन्वान है तनकीद और तहकीक। इसमें हमें तनकीद और तहकीक को तैयार करना है। पहले नंबर पर तनकीद की तारीफ़ और इसकी अहमियत है, तो इसमें हमें तनकीद की जो तारीफ़ है, जो डेफिनेशन है, उसको देखना है और इसकी अहमियत क्या क्या है, क्या क्या इसकी खुसूसियात हैं, ये सब देखना है। दूसरे नंबर पर है तज़किरों की तनकीदी अहमियत। तो तज़किरे जो हैं वो उनकी तनकीदी अहमियत बहुत ज़्यादा है उर्दू अदब के अंदर। तो तज़किरों को हमें इस तरह से तैयार करना है कि उनकी तनकीदी अहमियत हम पर वाज़ेह हो जाए। फिर तीसरे नंबर पर मशरिक़ी तसव्वुर तनकीद है। तो मशरिक़ी तसव्वुर तनकीद जो है वो वैसे तो पूरा मशरिक़ का इलाका जो है उसकी तनकीद मशरिक़ी तसव्वुर तनकीद के ज़ुमरे में आ जाएगी, लेकिन ख़ास तौर से उर्दू अदब के अंदर अरबी शेरियात को, अरबी तनकीद को मशरिक़ी तनकीद के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद जो हेडिंग है वो अरबी शेरियात के नाम से है। तो इसमें पहला नाम सलामुल अजमी का है। सलामुल अजमी जो हैं ये अरबी के पहले नक्काद हैं। इनकी मशहूर तसनीफ़ तबक़ातुश शोरा है। इनका कौल है कि शायरी सिनतगरी है। अब इसके बाद जो अहम नाम है वो इब्न कुतैबा का है। इनकी मशहूर तसनीफ़ अश्शेर वश्शोरा के नाम से है और इन्होंने शायरी को 4 हिस्सों में मुनक़सिम किया है। इसके बाद क़ुदामा इब्न जाफ़र का नाम है। इनकी मशहूर तसनीफ़ नक़्दुश शेर है। इन्होंने झूठ को शायरी के लिए ज़रूरी बताया है, मुबालगा आराई को बहुत ज़रूरी करार दिया है। मुबालगा भी झूठ की एक किस्म है, तो इन्होंने क़ुदामा इब्न जाफ़र ने इस पर बहुत ज़ोर डाला है। इसके बाद इब्न रशीद का नाम है। इनकी मशहूर तसनीफ़ अल उम्दा है और बहुत मारूफ़ है। इन्होंने कहा है कि बेहतर कलाम वो है जिस पर खुदा की किताब से कोई दलील मिल जाए। इनके मुताबिक शेर की बुनियाद 4 चीज़ों पर है, लफ्ज़ पर, माना पर, वज़न पर और काफ़िए पर। ये हम बहुत शॉर्ट में बता करके चल रहे हैं, फिर हम इन पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो इनकी पूरी डिटेल हम उसमें ले लेंगे। अब इब्न खुल्दून का नाम है। इब्न खुल्दून भी एक मशहूर और मारूफ हैं तनकीद में, तनकीद निगारों में इनका भी बड़ा नाम है। इन्होंने कहा है कि मानी जो है वो पानी की मानिंद है और अल्फाज प्याले की मानिंद है। इसके बाद नाम अब्दुल काहिर जुरजानी का है। इनकी मशहूर तसानीफ़ हैं हमारे सामने, 2 हैं, एक असरारुल बलागत के नाम से है और एक दलाइल एजाज के नाम से है। तो ये सब हमें याद रखनी है। इनकी तसनीफ़ात जो हैं, तसानीफ़, वो हमें सभी की याद रखनी है। सवाल बन सकता है, मसलन सवाल बना के दलाइल एजाज किसकी तसनीफ़ है, तो जवाब होगा अब्दुल काहिर जुरजानी की। तो ये सब हमें याद रखना है। अब्दुल कादिर जुरजानी ने कहा इनके मुताबिक जो है शेर में महज सच्चाई बांझ हसीना की तरह होती है। अब इसके बाद फ़ारसी शेरियात है। तो फ़ारसी शेरियात में जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला नाम जो है वो कैकाउस का है। तो इसमें इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इनका नाम तो कैकाउस है। इनके वालिद का नाम इस्कंदर और दादा का नाम काबूस। तो इनका पूरा नाम कैकाउस इब्न इस्कंदर इब्न काबूस बनता है और इनको अंसरुल माली भी कहा जाता है। ये हमें याद रखना है। इनकी मशहूर तसनीफ़ काबूस नामा है, जो फ़ारसी की पहली तनकीदी किताब मानी जाती है। इस तसनीफ़ का नाम इन्होंने अपने दादा के नाम पर काबूस रखा। काबूस दादा का नाम था, तो काबूस नामा जो है वो इनके दादा के नाम पर इसका नाम हुआ। इस किताब में यानी काबूस नामा में इन्होंने अपने बेटे के लिए नसीहत के तौर पर जो है वो मजमून लिखे हैं और अपने बेटे को इस किताब के ज़रिए नसीहत की है। इसके बाद जो नाम है वो रशीदुद्दीन वतवात का है। इनकी मशहूर तसनीफ़ हदाइकुस सहर फी दकाइकुश शअर के नाम से है। ये भी हमें याद रखनी है। इन्होंने सिनतों के इस्तेमाल पर जोर दिया है, लेकिन गैर हकीकी तशबीहात को इन्होंने मायूब भी ठहराया है। यानी सिनतों का इस्तेमाल से तो शायरी में खूबसूरती बढ़ती है, ये इन्होंने तस्लीम किया है और इस पर जोर दिया है, लेकिन जो गैर हकीकी तशबीहात हैं उनको मायूब, ऐबदार यानी ये भी कहा है। इसके बाद नाम शम्स कैस राजी का है। इनकी जो मशहूर तसनीफ़ है वो अल मोजम फ़ी मायीर अशारिल अजम के नाम से है। शुरू में ये किताब अरबी में लिखी गई थी, लेकिन बाद में खुद इन्होंने इसको फ़ारसी में तर्जुमा कर दिया। मुसन्निफ़ ने खुद ही इसका फ़ारसी में तर्जुमा कर दिया। इसके बाद निज़ामी उरूज़ी समरकंदी का नाम है। इनकी मशहूर तसनीफ़ जो है वो चहार मकाला है, बहुत मशहूर हुई ये तसनीफ़। इनके मुताबिक शायरी में सच को झूठ और झूठ को सच कर दिखाना कोई मायूब फ़ेल नहीं है। अब संस्कृत शेरियात को देख लेते हैं, संस्कृत तनकीद को देख लेते हैं। तो इसमें भरत मुनि का नाम है।
पहला नाम इनकी मशहूर तसनीफ नाट्य शास्त्र है और इसी में हमें रस का नज़रिया पहली बार देखने को मिलता है। इन्होंने रस का नज़रिया जो हिंदी अदब में मिलता है हमें, वो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने दर्ज किया है। फिर अभिनव गुप्त का नाम है, तो इनकी मशहूर तसनीफ ध्वन्य लोकलोचन के नाम से है। इन्होंने इसमें अभिव्यक्तिवाद का नज़रिया पेश किया है। फिर आनंद वर्धन है, इन्होंने भी ध्वनि का नज़रिया पेश किया है। और इसी तरह से आचार्य शंकुक है। तो इन सबको हमें अलग अलग भी तैयार करना है। अब है मगरिबी तसव्वुर तनकीद। तो मगरिबी तसव्वुर तनकीद वैसे तो हमारी उर्दू के अंदर जो असर आया है वो बेसिकली अरबी तनकीद और फ़ारसी तनकीद का सबसे ज़्यादा आया है, लेकिन चूँकि मगरिबी तनकीद से भी बहुत ज़्यादा असर कबूल किया है और उसके भी असरात बहुत से हमें उर्दू अदब पर देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मगरिबी तनकीद भी हमें तैयार करनी बहुत ज़रूरी है और इससे भी काफ़ी कुछ एग्ज़ाम में भी आता है। तो अब मगरिबी तनकीद के अंदर जो हमें पहला नाम मिलता है अपने सिलेबस के अंदर, वो अफलातून का है। अफलातून के बारे में एक नाम सुकरात है जो इसमें नहीं है, तो अफलातून के उस्ताद अगर पूछा जाए तो वो सुकरात हैं। और अफलातून जो है ये अरस्तू के खुद उस्ताद हैं, यानी सुकरात के शागिर्द अफलातून और अफलातून के शागिर्द अरस्तू। अब दूसरा नाम अरस्तू का है, तो जाहिर है कि हमने पढ़ा कि अफलातून के शागिर्द हैं और ये सिकंदर आज़म के उस्ताद हैं। सिकंदर आज़म इनका शागिर्द है और इनका एक कारनामा जो है, जो अहम इनकी तसनीफ़ है, वो बूतिक़ा के नाम से है, जो बहुत मशहूर है और जिसके बारे में हमारे उर्दू एग्ज़ाम में भी सवालात पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो नाम है वो लॉन जॉइंस का है। लॉन जॉइंस शेर में अज़मत के कायल हैं और इस पर सबसे ज़्यादा ज़ोर इन्होंने डाला है। कुछ नक्कादों ने लॉन जॉइंस की इस शेरी अज़मत के लिए उलूवियत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, कुछ ने तरफ़्फ़ु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बहरहाल अगर हम उलूवियत को लें तो ये भी आला से, बुलंदी से ही इसका मतलब है, और हम तरफ़्फ़ु को देखें तो ये भी अरफ़ा रफ़ा जिससे रिफ़त बना है, तो इसका मतलब भी बुलंदी ही होता है। तो हम उलूवियत कहें, तरफ़्फ़ु कहें या अज़मत कहें, तो मकसद जो है वो उसको बुलंदी या उसके रिफ़त का ही तरफ जो है इशारा मिलेगा हमें। लॉन जॉइंस के मुताबिक किसी शेर की ये बुलंदी ऐसी बुलंदी है कि जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ सुनने वाला या पढ़ने वाला महसूस कर सकता है। ये वो अज़मत है शायरी की जिस पर जोर इसने डाला है। अब इसके बाद जो नाम है वो आई ए रिचर्ड्स का है। इसने मगरिबी तनकीद को नए उसूल दिए। इसकी मशहूर तसनीफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अमली तनकीद के नाम से है। अमली तनकीद इसकी मशहूर तसनीफ है। अब इसके बाद जो है नाम है हमारे पास मैथ्यू आर्नल्ड का। ये भी बहुत मशहूर है, मैथ्यू आर्नल्ड। इसकी मशहूर जो तसनीफ हैं, एक तो कल्चर एंड अनार्की है, दूसरा द स्कॉलर जिप्सी है। और इसका एक अहम कारनामा यह है कि इसने कदीम शायर ह्यूमर की तख्लीक़ात का तर्जुमा भी किया है, उसके तराजुम पेश किए हैं। तो अगर ये सवाल आ जाए कि हूमर जो एक कदीम शायर है उसकी तख्लीक़ात के तर्जुमे किसने किए, तो मैथ्यू आर्नल्ड ने किए। अब इसके बाद नाम है टी एस एलियट का। ये बहुत मशहूर है, टी एस एलियट। इसके बारे में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। इसकी मशहूर तसानीफ एक तो द आइडिया ऑफ अ क्रिश्चियन सोसाइटी है, दूसरा द यूज़ ऑफ पोइट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म। तो ये इसकी तसानीफ है, इनको भी हमें याद रखना है। इसने रोमानियत और रोमानवी तनकीद का शिद्दत के साथ रद्द भी किया है। इसका एक मशहूर मजमून भी है, शायरी की 3 आवाज़ें। तो ये सब हमें इसमें याद रखना है। अब इसके बाद हमारे दबिस्तान तनकीद के शुरू होते हैं, जिनका ताल्लुक़ हमारे उर्दू से है। तो इसमें पहला नाम तासुराती तनकीद का है। तो तासुराती तनकीद में जो आम तौर पर ये देखा जाता है कि किसी फ़न पारे से जहन पर क्या तासुर मुरतब होता है, और नक्काद अपने तासुरात बयान करता है। इसके अंदर जो नक्काद के अपने तासुरात हो, इसको पढ़ने के बाद अगर तासुरात अच्छे और खुशगवार हैं तो यकीनन वो फ़न पारा काबिल तहसीन होगा। इस दबिस्तान में जो अंग्रेज़ी नक्काद हैं वो एक तो वाल्टर पीटर का अहम नाम है और स्पिंगारन का भी है, अहम नाम है, और एक नाम ऑस्कर वाइल्ड का भी है इसमें। और बल्कि स्पिंगारन ने तो तासुराती तनकीद को जदीद तनकीद और तख्लीकी तनकीद भी कहा है। और उर्दू में अहम नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, शिबली नौमानी का है, फिराक गोरखपुरी का है, और भी कई नाम हैं। इसके बाद मार्क्सी तनकीद है। तो मार्क्सी तनकीद के बारे में हम थोड़ा बहुत इसमें भी समझ लेते हैं। तनकीद के इस दबिस्तान में किसी फ़न पारे को मार्क्सी फ़िक्र पर परखा जाता है।
चुनांचा ये तनकीद मार्क्सी नज़रिए की अलमबरदार होती है। मार्क्सी नक्काद अदब को इज्तिमाई ज़िंदगी का तर्जुमान देखना चाहता है और ये तवक्को रखता है कि वो आवाम के लिए हो। ये खुसूसियात मार्क्सी नक्काद की होती हैं। अब उर्दू अदब में क्या हुआ? उर्दू अदब में ये तनकीद और मार्क्सी या तो इश्तराकी के नाम से जानी गई या शुरू में मार्क्सी के नाम से भी जानी गई, लेकिन उसके बाद में ये तनकीद तरक्की पसंद तनकीद के नाम से मशहूर हुई। यानी जो मार्क्सी तनकीद थी वही तरक्की पसंद तनकीद के नाम से मशहूर हो गई और इसके नक्काद भी तरक्की पसंद नक्काद कहलाने लगे। अब इनमें जो अहम नाम हैं, मसलन अख्तर हुसैन रायपुरी हैं, सज्जाद ज़हीर हैं, अब्दुल हलीम हैं, मजनू गोरखपुरी हैं, एहतशाम हुसैन हैं, मुमताज़ हुसैन हैं और ज़हीर काश्मीरी भी हैं, एक डॉक्टर इबादत बरेलवी हैं, वक़ार अज़ीम वगैरह, ये सब लोग हैं। तो ये सभी नक्काद मार्क्सी तनकीद के रास्ते से तरक्की पसंद तनकीद की तरफ बढ़ गए। अब इसका नतीजा ये हुआ कि मार्क्सी तनकीद तरक्की पसंद तनकीद में ही एक तरह से जम हो गई, बल्कि मार्क्सी तनकीद जो है वो उर्दू में तरक्की पसंद तनकीद ही कहलाने लगी। तो ऊपर के नक्कादों में ख़ासतौर से डॉक्टर इबादत बरेलवी ने तो तरक्की पसंद तनकीद के नाम से ही काम किया है, मार्क्सी तनकीद में उनका कोई बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है। और जो एक और नाम है इसमें वक़ार अज़ीम का, तो इन्होंने तो कभी बिला वास्ता जो है मार्क्सी तनकीद को ज़ाहिर ही नहीं किया। अब इसमें जो है जो हमें याद रखनी है बात वो ये है कि हमारे यहाँ यानी उर्दू अदब में मार्क्सी तनकीद जो है वो मार्क्सी तनकीद निगारों के नाम तरक्की पसंद तनकीद निगारों की ही शक्ल में ज़्यादा मशहूर हुए हैं। तरक्की पसंद तनकीद में अदब बराए ज़िंदगी के स्लोगन को बड़ी अहमियत हासिल है, ये सब हम जानते ही हैं। इसमें गरीब और मेहनत कश मजदूर तबके पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और दीगर ज़िंदगी की हकीकतों पर भी नुमाया तौर पर रोशनी डाली जाती है। तो ये इसकी खासियतें हैं। फिर इसके बाद जो नंबर है वो हमारे पास जमालियाती तनकीद का है। जमालियाती तनकीद के दबिस्तान में किसी भी फनपारी के जमालियाती पहलुओं से बहस की जाती है। इसमें मौजूद हुस्न के तमाम तर पहलुओं को देखा जाता है, हर पहलू को, इसमें हुस्न का पहलू जो है जमालियात का उसको देखा जाता है। मज़ीद बरा इसके हुस्न की कैफियतों को भी कलमबंद किया जाता है। अब इसमें नक्काद जो हैं बाहर के तो सार्तर का नाम है, जॉर्ज संतियाना का नाम है, आसबोरन का नाम है, और हमारे उर्दू अदब में जो हमारी तासुराती तनकीद के नक्काद हैं उनमें ज़्यादातर जमालियाती भी हैं। वैसे इसमें असर लखनवी का नाम भी मशहूर है, बाकी तासुराती तनकीद वालों के नाम भी इसमें लिए जा सकते हैं। अब इसके बाद जो नंबर है तनकीद का वो है नफ्सियाती तनकीद। अब नफ्सियाती तनकीद के दबिस्तान में किसी भी फनपारे की तख्लीक कार के नफ्सियाती उतार चढ़ाव को मद्देनज़र रखा जाता है। नफ्सियाती जो भी कैफियतें हैं, जो उतार चढ़ाव हैं, उन्हें मद्देनज़र रख करके एक नक्काद इस पर तनकीद करता है। लिहाजा कहा जा सकता है कि जो तनकीद किसी फनकार की नफ्सियाती कैफियतों की मदद से इसके ज़रिए तख्लीक शुदा फनपारे को परखने का काम अंजाम दे, उसे हम नफ्सियाती तनकीद कह सकते हैं। अब इसमें जो नक्काद हैं उसमें एक तो वहीदुद्दीन सलीम का नाम है, लेकिन इनको हम बाकायदा नक्काद नफ्सियाती तनकीद का नहीं कह सकते। इनके आफादात सलीम के नाम से, अफादात सलीम के नाम से जो इनके मज़ामीन हैं इस किताब में, तो इसमें हमें इशारा मिलता है नफ्सियाती तनकीद का। लेकिन जो बड़ा नाम है इस वाली तनकीद के अंदर, नफ्सियाती तनकीद के अंदर, वो मिर्ज़ा हादी रुस्वा का है। इनके मज़ामीन का जो मजमुआ है उसका नाम है इस नज़म में, ये उन्वान है इस नज़म में। इसके अंदर इन्होंने नफ्सियाती तनकीद से काम लिया है। फिर इसमें रियाज अहमद का नाम भी मशहूर है, शबीउल हसन का, मीरा जी का नाम तो इसमें नफ्सियाती तनकीद में काफ़ी मारूफ है। फिर मोहम्मद हसन अस्करी हैं, सलीम अहमद वगैरह हैं। तो इस दबिस्तान को उर्दू तनकीद में कोई बहुत ज़्यादा जो है अहमियत हासिल नहीं हुई, लेकिन फिर भी यह है कि काफ़ी अहमियत मिली है, लेकिन जितनी और दबिस्तानों को मिली है उतनी नहीं मिली। अब इसके बाद साइंटिफिक तनकीद है। तनकीद के इस दबिस्तान में किसी फनपारे को साइंसी तर्ज पर परखा जाता है, यानी फनपारा जो है वो हर मुमकिना नौइयत से देखा जाता है कि इस तनकीद का एक ख़ास वस्फ ये भी है जो हमें याद रखना है कि इसमें गैर जानिबदारी से ज़्यादा काम लिया जाता है। इसमें नक्काद अपने मिजाज और अपने एहसासात या अपने जज्बात का दखल को शामिल नहीं होने देता। इस तनकीद के साथ दरअसल वही नक्काद इंसाफ कर सकता है जिसकी तनकीद का हर पहलू मबनी बर हकीकत हो और मारूजी हो। मारूजियत को इसमें बड़ी अहमियत हासिल है। इसमें जो माइंड सेटअप है नक्काद का वो मारूजी होना चाहिए, तब वो इस तनकीद के साथ इंसाफ कर पाएगा। साइंटिफिक नक्काद किसी फनपारे की खूबियों और खामियों को
मारूजी तौर पर देखता है, ये उसकी खासियत होनी चाहिए, बल्कि होती है। इस तनकीद को प्रोफेसर उसलूब अहमद अंसारी ने अपने मजमून में अच्छी तरह से वाज़ेह किया है, और प्रोफेसर नूरुल हसन नकवी की जो तनकीद पर किताब है, उन्होंने भी इसी मजमून का सहारा अपनी किताब में लिया है। अब इसमें जो नक़ाद हैं हमारे पास, मौलाना हाली का जहाँ की अगर बात की जाए तो मौलाना हाली ने जो उसूल मुरतब किए हैं तनकीद के, तो उसमें साइंटिफिक झलक देखने को मिलती है, और बल्कि उर्दू की जो साइंटिफिक तनकीद है वो उसी बुनियाद पर खड़ी है जो हाली के उसूल हैं। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। फिर आल अहमद सुरूर का नाम है इसमें। आल अहमद सुरूर के यहाँ भी साइंटिफिक तनकीद पाई जाती है। एहतशाम हुसैन के तो मतवाज़न उसूल हैं, ये भी साइंटिफिक उसूल तस्लीम किए गए हैं। फिर सैयद अब्दुल्ला का नाम है, अबुल्लैस सिद्दीकी का नाम है, इबादत बरेलवी का भी नाम है, इन सब के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इसके बाद जो नंबर आता है नफ्सियाती साइंटिफिक तनकीद के बाद, फिर मतनी तनकीद है। तो मतनी तनकीद के उन्वान से खलीक अंजुम की एक अहम तसनीफ़ है। ये भी सवाल आ सकता है कि मतनी तनकीद के नाम से किसकी तसनीफ़ है, तो जवाब होगा खलीक अंजुम। तो इस तनकीद का ताल्लुक जो है वो दरअसल कदीम तहरीरों से ज़्यादा है, बल्कि कदीम तहरीरों से ही होता है। किसी पुरानी किताब की अहमियत और अफादियत को परखना वगैरह इसके झैल में आता है। आसान अल्फाज में पुरानी तहरीरों ने साइंटिफिक मुताले, पुरानी जो तहरीरें हैं उनके साइंटिफिक मुताले को हम मतनी तनकीद कह देते हैं। इसके बाद हैयती तनकीद का नंबर है। तो हैयती तनकीद जो है ये भी एक, इस नाम से भी एक तसनीफ़ है, हैयती तनकीद के नाम से। ये प्रोफेसर मोहम्मद हसन की है, तो ये भी हमें याद रखना है। अब इस बल्कि हैयती तनकीद का जो मुकदमा है वो प्रोफेसर मोहम्मद हसन का है। बाकी इसमें मजमून तो और लोगों के भी हैं, लेकिन इसका जो मुकदमा है और उसी के अंदर हैयती तनकीद के बारे में वजाहत के साथ बताया गया है, तो उसका मुकदमा जो है वो प्रोफेसर मोहम्मद हसन का है। ये सवाल आ सकता है कि हैयती तनकीद नामी तसनीफ़ का मुकदमा किसने लिखा, तो जवाब है प्रोफेसर मोहम्मद हसन ने लिखा। इसमें हैयती तनकीद की जो वजाहत हमें इस किताब में मिलती है, तो इस तनकीद के फनपारे की हैयतों के दाखिली और ख़ारजी पहलुओं से बहस की जाती है। कोई भी फनपारा हो उसकी हैत के पहलुओं से बहस होगी इसके अंदर। अब इसके बाद लास्ट में उसलूबियाती तनकीद है। तो तनकीद के इस दबिस्तान को जदीद लिसानियात के असर ने पैदा कर दिया। जो जदीद लिसानियात का असर हमारी ज़ुबान पर हुआ, उससे उसलूबियाती तनकीद वजूद पज़ीर हो गई। इसमें यह भी है कि अदबी इजहार के लिसानी तरीक़ों का इंतखाब किस तरह किया गया है, इस अदबी इजहार के लिसानी खुसूसियात क्या क्या हैं। तनकीद के इस दबिस्तान के बारे में गोपीचंद नारंग ने भी लिखा है। बाहर के नक्कादों में रोमान जैकबसन का नाम इसमें लिया जाता है उसलूबियाती तनकीद में। अब यहाँ पर हमारा ये तनकीद का चैप्टर मुकम्मल हुआ। अब इसमें हमारे उर्दू के नाक़िदीन की बात शुरू होती है। तो इसमें जो नाम है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम है। इनका आब हयात एक तज़किरा है जो तनकीद में बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ है। उसके बाद हाली का नाम है। मुक़द्दमा शेर व शायरी इनकी तसनीफ़ है। मुक़द्दमा शेर व शायरी जो है वो बुनियाद है हमारी उर्दू तनकीद की। बहुत बड़ा नाम है मोहम्मद हुसैन और हाली दोनों का ही। इसके बाद एक बड़ा नाम इमदाद इमाम असर का है। इनकी बड़ी मशहूर तसनीफ़ है काशिफुल हक़ाइक़। काशिफुल हक़ाइक़ को बहारिस्तान सुखन भी कहते हैं, और ये पहली बार 1897 में शाया हुई थी। इसको जो मुरतब किया है वो अशरफी ने किया है, वहाब अशरफी ने। अब इसमें जो है आगे जो इसके बाद नाम है वो अल्लामा शिबली नोमानी का है। मवाज़ना अनीस व दबीर इनकी जो है वो शोहरा आफाक किताब है, जो तनकीद की बुनियादी किताबों में है उर्दू के अंदर। शेरुल अजम भी इनकी मशहूर तसनीफ़ है। इसके बाद एहतशाम हुसैन का नाम है। सैयद एहतशाम हुसैन बहुत मतवाज़न और एतदाल पसंद तनकीद किया करते थे। तरक्की पसंद तनकीद के ये अहम तनकीद निगार हैं, और इनकी जो मशहूर तसनीफ़ है वो उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ के नाम से है। इसके बाद कलीमुद्दीन अहमद का नाम है। तो इनकी तसनीफ़ उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू ज़ुबान और फ़न दास्तान गोई, ये तीन इनकी तसनीफ़ें हमें याद रखनी हैं। उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू ज़ुबान और फ़न दास्तान गोई। और एक मशहूर एक इनकी तसनीफ़ है सुखनहाए गुफ्तनी, ये भी कलीमुद्दीन अहमद की है और एक अमली तनकीद के नाम से है। तो ये सब हमें याद रखनी है, इन पर सवाल आ जाता है। इसके बाद और आले अहमद सुरूर का नाम है। आले अहमद सुरूर की जो तसानीफ़ हैं, एक तो तनकीदी इशारे के नाम से है, और फिर नज़र और नज़रिए के नाम से है, हमारा अदब के नाम से है, हिंदुस्तान किधर के नाम से भी है। तो
تنقیدی اشارے، نظر اور نظریے، ہمارا ادب، ہندوستان کدھر، اس کے علاوہ اور بھی ہیں تو یہ سب ہمیں یاد رکھنی ہے۔ پھر محمد حسن کا نام ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا حیاتی تنقید کے باب میں، تو ان کی تصنیف حیاتی تنقید ہے، اور ایک مشہور کتاب ہے ہندی ادب کی تاریخ۔ تو اگر یہ سوال آ جائے کہ ہندی ادب کی تاریخ کس کی تصنیف ہے تو اس میں نام محمد حسن کا آئے گا۔ پھر ہے معاصر ادب کے پیشرو، سیر عالم، اردو شاعری کی تہذیبی اور فکری پس منظر، اردو شاعری کا تہذیبی اور فکری پس منظر، یہ ہے محمد حسن۔ ان کے بعد جو نام آتا ہے وہ مشہور نام ہے شمس الرحمن فاروقی کا، بڑے مشہور نقاد ہیں۔ شعر شور انگیز ان کی تصنیف ہے، اور ایک تصنیف ان کی شعر غیر شعر اور نثر ہے، شعر غیر شعر اور نثر اس نام سے ہے۔ تفہیم غالب بھی ان کی تصنیف ہے۔ سر سید میموریل لیکچر 2006 میں ایک ہوا تھا، یہ بہت مشہور ہے، اگر سوال آ جائے سر سید میموریل لیکچر 2006 والا کس کا ہے تو شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ اس کے بعد نام گوپی چند نارنگ کا ہے، ان کی تصنیف ہے ساخیات پس ساخیات، اور ایک اور ہے مشرقی شعریات کے نام سے۔ ایک تصنیف گوپی چند نارنگ کی اور بھی ملتی ہے، اردو غزل اور ہندوستانی ذہن و تہذیب کے نام سے، تو یہ سب ہمیں یاد رکھنی ہے۔ پھر شکیل الرحمن کا نام جو ہے وہ خاص نام ہے، اور یہ جمالیاتی نقاد ہیں، بہت بڑے جمالیات میں ان کا نام اتنا بڑا ہے کہ آپ ان کی تصانیف کو دیکھ کر اندازہ لگائیں گے، جیسے کہ ان کی ایک تصنیف ہے ہندوستان کا نظام جمال، اس کے بعد ہے مرزا غالب اور ہند مول جمالیات، پھر ہے محمد قلی قطب شاہ کی جمالیات، تو یہ جمالیاتی نقاد ہیں۔ باقی ان کی دوسری تصانیف بھی ہیں، جیسے ادب اور نفسیات، ایک اقبال نام سے ہے اور ایک منٹو شناسی کے نام سے ہے۔ اس کے بعد نام وزیر آقا کا ہے، تو وزیر آقا کی جو تصانیف ہیں وہ ایک تو تنقید اور جدید اردو تنقید کے نام سے ہے، اور ایک مغرب میں نئی تنقید کی تحریک اس نام سے ہے، نئے تناظر کے نام سے بھی ہے، نظم جدید کی کروٹیں اس نام سے بھی ہے، تخلیقی عمل، تو یہ سب ان کی تصانیف ہیں وزیر آقا کی۔ انشائیہ کے خد و خال، اردو ادب میں طنز و مزاح، اقبال، تصورات عشق و خرد، یہ سب وزیر آقا کی کتابیں ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنی ہے، ان پر بھی سوال آتا ہے۔ پھر مجنو گورکھپوری کا نام ہے، ان کی تصنیف جو ہے ایک تاریخ جمالیات کے نام سے ہے، اور ایک تنقیدی حاشیے کے نام سے ہے، اور ایک غالب شخص اور شاعری کے نام سے ہے، اور اقبال اجمالی تبصرہ اس نام سے ہے، تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنی ہے مجنو گورکھپوری کی۔ اس کے بعد شبیہ الحسن ہے، تو ان کی جو تصنیف ہے یہ بھی بہت بڑے نقاد ہیں، ایک تصنیف ہے ان کی اردو مرثیہ اور مرثیہ نگار، ایک ہے تنقید و تحلیل، اور ایک ناسخ پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو یہ سب ان کی تصانیف ہیں۔ باقیات آل رضا بھی ہے ان کی شبیہ الحسن کی، اور ایک آل رضا کا فن غزل گوئی بھی ہے، یہ بھی شبیہ الحسن کی ہے۔ اب اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ تحقیق کی اہمیت پر بات ہوتی ہے، تو تحقیق کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں۔ تحقیق کی ڈیفینیشنز، اس کی تعریف الگ الگ جو علماء ہیں، جو ادیب ہیں، جو معلم ہیں ہمارے اردو ادب کے تنقید نگاری کے، انہوں نے الگ الگ تعریفیں اس کی ہیں، لیکن اگر اس کا نچوڑ بتایا جائے تو بات کچھ اس طرح سے ہے کہ حق کی تلاش کرنا، حقائق پر سے پردہ اٹھانا، اور کسی بات کی حقیقت تک پہنچ جانے کو تحقیق کہتے ہیں۔ اب اس میں دوسرا جو ہیڈنگ ہے وہ تحقیق اور تنقید کا باہمی رشتہ ہے، تو تحقیق اور تنقید کا باہمی رشتہ بہت گہرا ہے، تنقید تحقیق کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور تنقید کے بغیر تحقیق بھی ادھوری ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک واقعہ اکثر قلم بند کیا گیا ہے کتابوں میں، ہو سکتا ہے وہ سچا ہو یا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہو، بہرحال واقعہ یہ ہے کہ ایک نقاد نے میر تقی میر کے کسی شعر پر تنقید کی، اور اس کے بہت سے پہلوؤں کو اجاگر کیا، اس کی خصوصیات بھی بتائیں، اس کی خوبیاں اور خامیاں بھی بتائیں، اور کافی لمبا چوڑا مضمون انہوں نے اس شعر کے بارے میں لکھا۔ لیکن بعد میں ایک محقق نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ شعر میر تقی میر کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا شعر ہے، تو وہ پورا تنقیدی مضمون بیکار ہو گیا۔ تو اس لیے تحقیق کا اور تنقید کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ اس کے بعد اصول تحقیق اور طریقہ کار ہیں، تو اس میں ہمیں تحقیق کے اصولوں کو دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اردو کے اہم محققین ہیں، اس میں محی الدین قادری زور کا نام ہے، بڑے محقق ہیں یہ بھی، اردو لسانیات میں ان کا بہت نام ہے۔ قاضی عبدالودود ہیں، پھر مولوی عبدالحق ہیں، امتیاز علی عرشی ہیں، رشید حسن خاں ہیں، گیان چند جین ہیں، جمیل جالبی ہیں، یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں محققین کے، ان سب کو بھی ہمیں اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ اب اس کے بعد یونٹ نمبر 8 ہے، لیکن یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، اس لیے اب ہم اس کو یہیں پر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور بس اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو میں یونٹ نمبر 8 کو کور کریں گے۔ اور یہ ہم جو ویڈیو بناتے ہیں یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص کر جو ایگزام وغیرہ دینے والے لوگ ہیں ان کے فائدے کے لیے بناتے ہیں۔
تو ہم یہ مقصد ہمارا پورا ہو، اس لیے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لوگوں میں شیئر کیا جائے، بلکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ایگزام وغیرہ دے رہے ہیں، اگر پہچان میں کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ان میں ہمیں اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آپ شیئر کریں ویڈیو کو، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔